हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे दांत के बारे में, है ना। कि हमारे अंदर कौन कौन से दांत पाए जाते हैं, है ना, और क्या क्या काम करते हैं। देखते हैं आज सबसे पहले हम दांत का, है ना। दांत क्या होता है? दांत हमारे शरीर का, हमारे चेहरे का क्या है? एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाग है ना। यानी अगर हम स्माइल करते हैं तो उसमें क्या दिखता है? हमारा दांत, है ना। दांत से क्या है, हमारे जो स्माइल है और सुंदर लगती है ना। तो चलिए आज देख लेते हैं कि दांत में क्या होता है ना। तो सबसे पहले इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? तो दांत की स्टडी को ऑफ टीथ क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ओडोंटोलॉजी, ठीक है। उसके बाद दांत बना क्या किस चीज़ से होता है ना। तो दांत बना होता है किससे? कैल्शियम और फास्फोरस से, है ना। तो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है ना। इसमें क्या होता है? कैल्शियम होता है और फास्फोरस होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दांत, है ना, कि दांत किस चीज़ से बना होता है ना। अब देखते हैं कि दांत में क्या कैसे होता है ना। तो ये हो गया, मान लीजिए आपका दांत, ठीक है। ये क्या हो गया? आपका दांत हो गया, है ना। अब देखिएगा, ये हो गया आपके दांत का अंदर का भाग, ठीक है। क्या हो गया? ये आपके दांत का अंदर का भाग, ठीक है, ये वाला भाग, ठीक। ये पूरा जितना भाग है ये हो गया हमारे दांत के अंदर का भाग। उसके बाद ये हो गया आपके दांत का सबसे अंदर, है ना। उसके बाद इधर हो गया आपका ये जड़, है ना। तो अब हम ये देखते हैं कि दांत में क्या होता है, ये कितने लेयर में होता है ना। यानी इसके कितने लेयर होते हैं? तो इसके 3 लेयर होते हैं, ठीक है। 3 लेयर में सबसे पहला लेयर कौन सा हो गया? तो सबसे पहला लेयर हो जाएगा आपका इनामेल। क्या हो गया? आपका इनामेल हो गया। यानी पहला लेयर क्या हो गया? आपका इनामेल, ठीक है। इनामेल का क्या होता है? ये दांत का सबसे कठोर भाग होता है ना। मजबूत नहीं, कठोर, है ना। सबसे क्या होता है? ये कठोर होता है, ठीक है। ये किससे बना होता है? तो ये बना होता है कैल्शियम और फास्फोरस से, कैल्शियम फास्फेट, ठीक है। अब ये कैसा होता है? तो इसमें कोई नसें नहीं पाई जाती, है ना। यानी इसमें क्या होता है? दर्द महसूस नहीं होता, है ना। इसमें कोई भी दर्द महसूस नहीं होता है, ठीक है। ये कैसा होता है? तो ये सबसे कठोर होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इस दांत के अंदर वाला भाग, तो इसको बोला जाता है डेंटाइन, ठीक है। ये कौन सा भाग हो गया? तो ये हो गया डेंटाइन, ठीक है। तो ये डेंटाइन क्या करता है? ये पूरे दांत का कितना % होता है? तो ये दांत का 70% ये होता है ना। ये क्या होता है? ये दांत के बाद की लेयर है ना। सबसे बाहर कौन सा लेयर हो गया? ये हो गया इनामेल हो गया, है ना। उसके बाद कौन सा लेयर हो गया? तो उसके बाद हो जाएगा आपका डेंटाइन हो जाएगा, है ना। जो क्या होता है? तो दांत का 70% भाग किससे बना होता है? तो ये डेंटाइन से बना होता है ना। गरम ठंडा किस में फील होता है? तो इसी में फील होता है ना। गरम ठंडा महसूस जो होता है आपको, वो इसी में होता है ना। ये किससे बना होता है? तो ये बना होता है कैल्शियम से और कोलेजन से। किससे बना होता है? तो ये कैल्शियम और कोलेजन से बना होता है ना। उसके बाद तीसरा लेयर हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? पल्प, ठीक है। तीसरा लेयर होता है, ये वाला जो लेयर होता है इसको बोला जाता है पल्प बोला जाता है, ठीक है। ये कैसा होता है? तो इसे दांत का दिल कहा जाता है ना। दांत का क्या कहा जाता है? तो इसको दांत का दिल कहा जाता है ना। जितनी भी नसें वगैरह होती हैं, नसें हो गई, उसके बाद क्या हो गया? खून वगैरह हो गया, ये सब किस में पाया जाता है? तो ये सारी चीज़ें हमारे
पल्प में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको दर्द फील कहाँ पे होगा, तो यहीं पे होता है ना। दर्द महसूस कहाँ पे होगा, तो दर्द महसूस आपके पल्प में होता है ना। ये किससे बना होता है, तो ये भी बना होता है कैल्शियम से और कोलेजन से बना होता है, ठीक है। अब ये हो गए आपके 3 लेयर, है ना। उसके बाद आप देखोगे ये जड़, है ना। तो ये जड़ किससे बना है, तो इस जड़ को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सीमेंटम बोला जाता है, ठीक है। ये जड़ का जो होता है, दांत की जो जड़ होती है, इसका सबसे निचला भाग होता है, क्या होता है, तो इसको बोलते हैं सीमेंटम। ये क्या काम करता है, तो ये करता है मसूड़ों और दांत के बीच में क्या करता है, दांत को चिपका कर रखता है। कौन रखता है, ये सीमेंटम रखता है, ठीक है। ये हो गया आपका दांत, है ना। ये हमने बताया आपके दांत के अंदर क्या कैसे होता है ना। तो सबसे बाहर का भाग क्या हो गया, इनामेल हो गया, जो कैसा होता है, काफ़ी कठोर होता है, इसमें कोई जान नहीं पाई जाती, इसमें क्या होता है, हमको दर्द का एहसास नहीं होता है ना। ये क्या होता है, सबसे कठोर होता है। डेंटाइन के ये इनामेल के बाद हो गया आपका डेंटाइन। डेंटाइन क्या होता है, तो दांत का 70% भाग कौन बनाता है, तो डेंटाइन बनाता है। किससे बना होता है, कैल्शियम और कोलेजन से बना हुआ होता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें हमें ठंडा गर्म का एहसास होता है ना। कभी कभी कुछ लोगों में आप देखते होंगे तो क्या होता है, कुछ भी ठंडा खा लिया, आइसक्रीम वगैरह खा लिए या बहुत मीठा खाए तो क्या होता है, अजीब सी झंझनाहट होती है ना। तो वो झंझनाहट कहाँ होती है, तो वो डेंटाइन में होती है ना। उसके बाद देखोगे आप पल्प। पल्प क्या होता है, दांत का सबसे अंदर का भाग होता है ना, उसको क्या कहा, दांत का दिल कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसी में हमको दर्द होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो नसें हैं, ब्लड हैं, ये सब कहाँ होती हैं, तो ये सब उसी पल्प में होती हैं, ठीक है। ये हो गए इसके 3 लेयर। उसके बाद इसकी जड़ में क्या होता है, तो सीमेंटम होता है ना, जो क्या करता है, तो मसूड़ों को और दांत को क्या करता है, चिपका कर रखता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे दांत में कितने प्रकार होते हैं, है ना भाई। ये जो हमारा दांत है ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारा दांत क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो दांत जो होता है, दांत के 4 प्रकार का होता है, ठीक है। दांत कितने प्रकार का होता है, तो ये 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है इंसीजर, ठीक है, यानी कृंतक। अब देखिए कृंतक ये क्या काम करता है, तो ये काटने का काम करता है, ठीक है। किसी भी चीज को अगर आपको काटना है ना, तो आप कैसे काटते हो, तो आप अपने सामने वाले दांत से काटते हो, है ना। यही कृंतक चूहों में पाया जाता है ना। तो चूहे क्या करते हैं, जो भी चीज पाते हैं उसको कुतर देते हैं। क्यों, क्योंकि उनका कृंतक जो है वो बढ़ते रहता है, तो वो कुछ न कुछ कुतरते रहेंगे ताकि वो बढ़ने ना पाए। लेकिन हम लोगों में ऐसा नहीं होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने इंसीजर से कोई भी चीज़ का, छोटे बच्चों को ही आप देखते हो, रोटी वगैरह दे दोगे तो क्या करेगा, काट लेता है ना। तो कहाँ से काटता है, तो अपने सामने वाले दांतों से काटता है ना। जैसे आप देखिए ये हो गया, मान लीजिए हमारे मुंह का भाग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ये हो गए आपके इंसीजर, है ना। ये कितने होते हैं, तो ये संख्या में ऊपर 4 होते हैं और नीचे भी कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। यानी ऊपर देखिए तो ऊपर आपका कितना हो गया, 4 हो गया, और 4 नीचे होता है। यानी कुल मिला के संख्या में कितने होते हैं, तो ये 8 होते हैं, है ना। ये हो गया कृंतक, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा होता है आपका कैनाइन, ठीक है। इसको बोलते हैं रदनक। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है चीरना फाड़ना, ठीक है। ये हो गया।
आप देखोगे अपने दांत के यहाँ साइड में, है ना, यहाँ पर, तो साइड में क्या होता है, कुछ इस तरीके का हमारा दांत होता है। थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, ठीक है। ये क्या हो गए, हमारे दोनों साइड, यहाँ नीचे भी होते हैं, है ना। यानी कितने हो गए, तो ये 2 ऊपर हो गए और इसी तरीके से 2 नीचे होते हैं, यानी संख्या में कितने होते हैं, तो ये 4 होते हैं, है ना। तो इनका काम क्या है, चीरना फाड़ना। जैसे आप गन्ना खाते हो तो क्या करते हो कि यहाँ रदनक यानी कैनाइन से ही लगा के फाड़ते हो, है ना। चिप्स की पैकेट फाड़ो तो कहाँ से फाड़ोगे, यहीं से फाड़ोगे, है ना। इसी तरीके से जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनके जो ये दांत होते हैं ये हम लोगों के अकॉर्डिंग थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मांस खाना होता है, तो मांस को चीरने फाड़ने के लिए क्या होना चाहिए होता है, ये कैनाइन चाहिए होता है ना। तो हमसे ज़्यादा बड़े किसका होता है, तो जो भी मांसाहारी जानवर हैं उनका होता है ना। हम लोग क्या है, नॉर्मली शाकाहारी हैं, तो हम लोगों का जो कैनाइन होता है वो एक लिमिट में होता है। वो उन जंगली जानवरों की तरह, मांसाहारी जानवरों की तरह हमारा दांत नहीं होता है ना। उसके बाद आप देखोगे हो जाएगा आपका प्रीमोलर, ठीक है। प्रीमोलर यानी अग्रचर्वणक, इसको हिंदी में बोलते हैं अग्रचर्वणक। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है चबाने का, है ना। यानी कोई भी खाना अगर आप खाते हो तो ये क्या करता है, तो ये चबाने का काम करता है। ये कितने होते हैं, तो ये 2 होते हैं, है ना। कितने होते हैं, तो ये 2 होते हैं, ठीक है। तो 2 ऊपर, ये 2 2 4 हो गए। उसी तरीके से 4 हमारे नीचे वाले जबड़े में होते हैं। तो कितने हो गए, तो ये पूरा मिला के हो गए 2 2 4 4 दूनी 8, यानी 8 दांत हो गए, ठीक है। उसके बाद चौथा आपका होता है मोलर। मोलर मतलब चवर्णक। इसका काम क्या है, तो इसका काम भी चबाना और पीसना है ना। इसका काम क्या है, चबाना और पीसना होता है ना। ये कितने होते हैं, तो ये होते हैं 12 होते हैं संख्या में। कितने होते हैं, तो ये 12 होते हैं, ठीक है। ये यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के दांत को क्या बोला जाएगा, तो मोलर बोला जाएगा। इसको और इसको क्या बोला जाएगा, तो इसको बोला जाएगा प्रीमोलर। ये दांत को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे कैनाइन। और इस दांत को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे इंसीजर, ठीक है। यानी ये पूरे दांत मिला कितने दांत हो गए, तो ये हो गए हमारे, अगर ऊपर के और नीचे के आप लेते हो तो 32 दांत, यानी 16 दांत ऊपर और 16 दांत नीचे हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा, आप देखते होगे, है ना, कि कुछ लोगों में क्या होता है, वैसे तो 32 दांत होते हैं, है ना। अगर देखा जाए तो कुल दांत कितने हो जाएंगे, तो कुल दांत हो जाएंगे 32 हो गए, ठीक है। अब देखोगे कि कुछ लोगों में क्या होता है, 32 दांत नहीं होते, है ना। कुछ में देखोगे आपको 28 दांत ही मिलेगा, है ना। या आप गिन के देखिए, कुछ लोगों को आपको अभी 30 ही दांत मिलेगा। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो ये जो मोलर का जो ये 3rd टीथ होता है, ये तीसरा वाला दांत, है ना, ये जो 3rd मोलर होता है वो क्या होता है, जल्दी नहीं आता, है ना। यानी क्या होता है, जो इसका क्या होता है 3rd मोलर, है ना, जो इसका क्या होता है 3rd मोलर होता है, वो क्या होता है 18 साल के, है ना, 18 वर्ष के बाद आता है, ठीक है। तो क्या होता है, इसी वजह से कुछ लोगों में देखोगे कि 28 ही दांत हैं, है ना। कुछ लोगों में 30 दांत हैं और कुछ में 32 दांत हो जाते हैं। तो ये जब ये 3rd मोलर आता है जब, तो क्या होता है, जब 3rd मोलर 18 के बाद आता है, वो 18 के बाद कभी भी आ सकता है ना, 30 साल 32 साल तक भी आता है दांत। तो जब ये दांत आता है तो इस दांत से क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना, किसी किसी को तो बुखार भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, क्योंकि ये दांत जब यहाँ के मसूड़े क्या होते हैं, जो कैल्शियम फास्फेट से बने हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, टाइट हो जाते हैं। तो जब टाइट होंगे वहाँ से जब कोई दांत निकलेगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, है ना। तो उससे क्या होता है, कुछ लोगों को बुखार भी आ जाता है। इसको बोलते हैं विजडम टीथ, है ना। क्यों बोलते हैं,
क्योंकि ये 18 के बाद आता है। तो ऐसा नहीं है कि विजडम टीथ यानी काफ़ी ज़्यादा मतलब जो अक्कल दाढ़ आ गई, मतलब इसके पास अक्कल आ गई है ना, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये बोलने के लिए होता है, लेकिन जनरली आप नॉर्मल सी बात है कि 18 के बाद आएगा, थोड़े से आप मेच्योर हो गए हो, है ना, तो इसलिए इसको लोग क्या बोलते हैं कि अक्कल दाढ़ आ गई है। तो ये हो गया, है ना। उसके बाद आप बच्चों में देखोगे, है ना, तो बच्चों में जब देखोगे तो उनको इंसीजर तो आता है ना। जब टीथ उनका आना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले इंसीजर आना स्टार्ट होता है ना। इंसीजर के बाद कैनाइन भी आता है ना, उनके दांत में कैनाइन भी आएगा, लेकिन प्रीमोलर नहीं आता है ना। अगर आप बच्चों का देखोगे तो बच्चों का कैनाइन आएगा, आपका इंसीजर आएगा, मोलर आएगा, लेकिन प्रीमोलर नहीं आता है। तो इसलिए दांत का क्या है, फार्मूला भी बना हुआ है। दांत का फार्मूला क्या बना हुआ है, ICPM, ठीक है, ICPM। ये किसके लिए है, तो ये वयस्क के लिए है, ठीक है। ये किसके लिए है, तो ये वयस्कों के लिए है। तो वयस्कों के लिए अगर हम दांत का आधा भाग ले लें, यहाँ से आप यहाँ तक का देखिए एक साइड का, तो इंसीजर यहाँ कितने हैं, 2 है, ठीक है। उसके बाद कैनाइन कितना है, तो कैनाइन 1 है। प्रीमोलर कितना है, 2 है। विजडम ये आपका ये मोलर टीथ कितना है, तो ये 3 है ना। उसी तरीके से आपका नीचे भी हो गया। अब यहाँ पे आप ऐसे कीजिए, तो आपके कितने टीथ हो गए, आप जोड़ लीजिए, 2 2 4, 4 2 8, यानी यहाँ कितने दांत हो गए आपके, 8 हो गए, है ना। कितने हो गए आपके, 8 हो गए, जो कि अभी बताई थी, है ना। ये भी देखिए 1 2 और 2 2 इसमें कर दीजिए, तो कितना आ गया आपका, 4 आ गया। इसको देखिए तो क्या आ जाएगा, 8 टीथ आ जाएगा, देखिए। उसके बाद 3 3, यहाँ पे देखिए 6 12 यानी इतने दांत हो गए। अब इन सबको अगर आप जोड़िए तो आपके पास कितने दांत हो जाएंगे, 32 दांत हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर आप वही बच्चों में देखिए, है ना, तो बच्चों में क्या होगा, तो बच्चों में उनके पास क्या होती है, इंसीजर होता है ना। इंसीजर तो बच्चों में भी होता है। उसके बाद कैनाइन भी बच्चों में होता है, लेकिन प्रीमोलर नहीं होता, तो प्रीमोलर नहीं होता। और ये जो मोलर होता है, तो मोलर के भी सिर्फ 2 ही दांत आते हैं। जो इसका 3rd मोलर होता है वो 18 के बाद आता है, वो छोटे बच्चों में नहीं होता। यानी ये कितना हो गया, तो ये इतना, ठीक है। अब देखिए कितने दांत हो गए, ये तो 8 पूरे हो गए, 1 1 2 2 2 4, यानी ये भी हो गया। ये तो पूरा क्या है, 0, है ना। और ये कितना हो गया, 8। यानी बच्चों में कितने दांत होते हैं, तो बच्चों में सिर्फ 20 दांत होते हैं, है ना। जो क्या होता है, ये 20 दांत जो हैं ये दुधिया दांत होते हैं, ये टूट के दोबारा फिर आते हैं, है ना। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चों में क्या होता है, ये जो 20 दांत हैं ये क्या होता है, टूट कर दोबारा फिर से आते हैं, है ना। इसी को बोलते हैं क्या, दुधिया दांत, है ना। यानी दांतों में क्या हो गया, ये जो 20 दांत हैं, ये 20 दांत क्या हो गया, टूट कर दोबारा फिर से आ गया आपका, है ना। यानी अगर आप देखोगे इन 20 दांतों का, तो ये टूटा और टूट कर फिर आ गया, है ना। उसके बाद ये जो दांत थे 1 2 3 4, है ना, और ये जो मोलर हो गए, ये मोलर बाद में आते हैं, है ना। यानी अगर देखिए तो ये 20 दांत आपके वो हो गए, है ना, और 12 दांत बाद में हुए, यानी कुल मिला के 32 दांत हो गए। इसीलिए दांत को क्या कहा जाता है, दांतों को कहा जाता है डाइफियोडोंट, यानी द्विबार दंती दांत होता है। क्या है, द्विबार दंती दांत। यानी मनुष्यों, हम जैसे लोगों का दांत कैसा होता है, तो डाइफियोडोंट होता है, यानी द्विबार दंती दांत होता है। वहीं आप अगर देखोगे चूहों का, तो चूहे का दांत कैसा होगा, मोनोफियोडोंट होता है,
यानी उनका दांत एक बार ही आता है ना, लेकिन इनका क्या होता है, तो ये हम लोगों का दांत क्या होता है, 2 बार आता है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि ये दांत के क्या है, 4 प्रकार हैं, है ना। दांत के क्या हैं, 4 प्रकार हैं। यानी अगर देखा जाए तो दांत कैसा होता है, तो दांत विषम दंती होता है। दांत क्या होता है, विषम दंती होता है। ठीक है, यानी हेट्रोडोंट होता है। ठीक है, ये हो गया आपका दांत। ठीक है, अब आप अगर देखोगे कि हमारे दांत में, कुछ लोगों के दांत में क्या होता है, बोलते हैं कि हमारे दांत में क्या हो गया है, इनेमल झड़ने लगा है, या मसूड़ों में सूजन आ रही है, आना। तो ये सारी चीजें कब होती है, जब क्या होता है, मुंह का पीएच क्या होता है, 5.5 से कम जब होने लगता है, तो क्या होता है, जब इससे कम होता है तो जो ये इनामेल होता है, ये इनामेल गलने लगता है ना। इसलिए मुंह का क्या होता है, पीएच मान इससे कम नहीं रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हो कि आपके मुंह में क्या हो जाता है, पायरिया, है ना। कभी क्या काफी लोगों को आती है शिकायत, किसकी शिकायत आती है, तो पायरिया की शिकायत आती है ना। तो पायरिया क्यों होता है, तो पायरिया में क्या होता है, मसूड़े क्या हो जाते हैं, तो मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, है ना। मसूड़े कैसे हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। दांतों से क्या आने लगता है, तो दांत से खून आने लगता है ना। और क्या होता है, तो और मुंह से बदबू आने लगती है। तो ये सारी चीजें क्या होता है, इससे क्या होता है, हमारा जो ये मसूड़े हैं वो क्या है, काफी कमजोर होने लगते हैं ना। मसूड़े कमजोर होंगे, दांतों में भाई दिक्कत होनी, दांत हिलने डुलने लगेंगे, है ना। उसके बाद देखते होगे कि कुछ लोगों में दांत क्या होता है, आपकी कैविटी होने लगती है ना। क्या होती है, क्या होता है कि जब भी क्या होता है, कुछ मीठा खाएंगे, है ना, तो जब भी कुछ मीठा खाते हो तो क्या करना चाहिए, हमेशा कुल्ला करना चाहिए, है ना। और शाम को और सुबह 2 बार आपको क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, नहीं तो क्या होंगे, दांतों में कैविटी हो जाएगी, है ना। दांतों में क्या हो जाएंगे, दांत जगह जगह से क्या होंगे, झड़ने लगेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी आप कुछ खाते हो और खा के आप सो जाते हो, तो जो भी आपका खाना होता है वो आपके मुंह में दांतों में फंसा रहता है ना। तो जब वहाँ फंसा रहेगा तो वहाँ क्या करेंगे, जो बैक्टीरियाज हैं वो क्या करेंगे, उसको एसिड में बदल देंगे, है ना। और जब एसिड में बदलेंगे, मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि अगर 5.5 से अगर कम होगा तो क्या होगा, इसके दांतों में क्या होगा, इनेमल गलने लगेगा, यानी दांतों का क्या होने लगेगा, क्षरण होने लगेगा, है ना। दांतों का क्या होने लगेगा, क्षरण होने लगेगा। तब हम बोलते हैं हाँ मेरा दांत पेन कर रहा है ना, तो वो क्या हो गई, कैविटी हो गई, है ना। इसलिए जब भी आप कुछ खाते हो तो क्या करना चाहिए, हमेशा कुल्ला करना चाहिए। उसके बाद इसको रखने के लिए क्या है, हमको विटामिन सी वाली चीज़ें यानी खट्टी चीज़ें भी खानी चाहिए, है ना। यानी विटामिन सी वाली चीज़ें भी हमें खानी चाहिए, कैल्शियम वाली चीज़ें भी खानी चाहिए, जैसे दूध, दही, है ना। उसके बाद कुछ फल सब्जियां भी आते हैं, वो सब क्या है, कैल्शियम से भरपूर होते हैं, है ना। तो उन सब चीज़ों को खाना चाहिए। यानी आपका जो दांत है ये इम्पोर्टेंट चैप्टर हो गया, है ना। इसके बारे में भी जानना ज़रूरी होता है और काफ़ी एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है।